हेलो एवरीवन। आईसीएससी बायोलॉजी 9th चैप्टर 2 सेल जो है उसका 2.4 पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो बेसिकली है सेल हाउ न्यूमरस। मतलब इसमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट है सिंगल सेल्ड, देन फ्यू सेल्ड एंड देन मल्टी सेल्ड। नाउ इसका क्या मतलब है? सिंगल सेल मतलब ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो सिंगल सेल में क्या आया? ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं, जिसमें आया बैक्टीरिया, ईस्ट एंड एमेबा। ठीक है, ये सारे के सारे आपके सिंगल सेल के अंदर आ गए। देन फ्यू सेल में यानी कि कुछ सेल्स से बने हुए होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा एंड वॉल्वक्स। तो बेसिकली अगर आप इसकी बात करते हो, सिंगल सेल में केवल एक सेल है और फ्यू सेल में एक से ज़्यादा सेल हैं। लेकिन जब आप आ जाते हो मल्टी सेल्ड पे, तो मल्टी सेल्ड का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म जो बने हैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से। मतलब उसमें कोई एक दो लिमिटेड सेल्स नहीं है, दे आर लाइक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल, जैसे कि ह्यूमन बीइंग एंड मैंगो। ठीक है, नाउ ये एक सेक्शन है जिसमें हम लोगों ने बस सिंगल सेल, फ्यू सेल्ड एंड मल्टी सेल्ड की बात करी है। देन आपका आ जाता है 2.5 सेक्शन, दैट इज सेल्स हाउ स्मॉल। सो बेसिकली इसमें हम स्मॉल टू लार्ज सेल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कस हुआ है दैट इज स्मॉलेस्ट सेल में है बैक्टीरिया, जिसका साइज यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, 0.3 to 5 माइक्रोमीटर। उसके बाद आता है आरबीसी, वो भी छोटा सेल माना जाता है, जिसका साइज है 7 माइक्रोमीटर। देन लॉन्गेस्ट में आता है नर्व सेल, यानी कि ये जो है ये आपका लॉन्गेस्ट सेल है। एंड देन लार्जेस्ट की अगर हम बात करते हैं, लार्जेस्ट में आता है बर्ड एग। बर्ड एग में जो सेंट्रल येलो पार्ट होता है वो वाला सेल माना जाता है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या कहते हैं सेल इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच एग, लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे इसने क्या बोला है, देखो ऑस्ट्रिच एग है तो आप बोलोगे अगर येलो वाला पार्ट सेल है तो बाकी क्या है? जो वाइट एल्ब्यूमिन है एग का और जो भी बाहर एक्स्ट्रा पार्ट है वो तब बनता है जब कोई भी सेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से पास होता है। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म में, मतलब स्पेशली जो एग इस तरह देते हैं, उनके अंदर जब क्या कहते हैं सेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से पास होता हुआ आता है, तो क्या होता है ना, वो प्रॉपर अपने आप में आसपास कवरिंग क्रिएट कर लेता है। ठीक है, सो ये हमारा हुआ आईसीएसई बायोलॉजी का 2.4। इसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस स्मॉलनेस ऑफ द सेल अ ग्रेटर एफिशिएंसी, यानी हम डिस्कस करेंगे कि अगर सेल छोटे होते हैं तो छोटे क्यों होते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्मॉलनेस ऑफ सेल्स दैट इज अ ग्रेटर एफिशिएंसी, व्हाई सेल रिमेन स्मॉल इन साइज, यानी कि जो सेल्स होते हैं वो साइज में इतने छोटे क्यों होते हैं। देन यहाँ पर है डिफरेंट रीजन ऑफ सेल्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर रैपिडली। देखो पहला रीजन कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सेल्स जो होते हैं बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, एक तो यही रीजन है, मतलब रीजन, सॉरी इट्स नॉट रीजन, इट्स रीजन, सॉरी मतलब यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ वो रीजन है और ये रीजन ही है। ठीक है, डिफरेंट रीजन ऑफ सेल, यानी सेल के डिफरेंट रीजन कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से बड़ी जल्दी स्मॉल साइज होने की वजह से। अगर उनका बड़ा साइज होगा तो वो इतनी जल्दी, इतनी क्विकली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा है सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया। जो सेल्स हैं उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, काफ़ी बड़ा सरफेस एरिया होता है। एंड सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो, मतलब आप समझ रहे हो, सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम रेशियो है वो ज़्यादा है। कम जगह में भी ज़्यादा सरफेस एरिया होने से क्या होता है ना, उनके कई सारे बेनिफिट होते हैं। मैं उन बेनिफिट्स को डिस्कस करने वाली हूँ, यहाँ पे वो सारे बेनिफिट लिखे हैं। लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू वॉल्यूम ऑफ द सेल, यानी जितनी जगह उस सेल ने घेरी है उससे ज़्यादा सरफेस एरिया होने से ये बेनिफिट्स होते हैं। देखो डिफ्यूजन आपको पता ही है, डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जो यूज़ होता है जब हम लोग गैसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे अगर न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर जाना है तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इसका जो लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू वॉल्यूम है वो काम आता है। देन दूसरा है मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम इन इट टू आउट, यानी कि जो भी वेस्ट है वो आराम से बाहर निकल जाता है। उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि इस लार्ज सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम के होने की वजह से रेस्पिरेटरी गैसेस बड़े आराम से एक्सचेंज हो जाती हैं। एंड देन फोर्थ है एनी डैमेज कैन बी ईजिली रिपेयर्ड, अगर कोई भी डैमेज होता है वो बड़े आराम से बड़ी जल्दी रिपेयर हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर लार्ज सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स उसके देखने को मिलते हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यों वो छोटे होते हैं सेल, तो उसमें आप ये 2 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर रैपिडली, बड़ी जल्दी कम्युनिकेट कर लेते हैं, और ये सारे बेनिफिट्स आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, नाउ सेल शेप्स पे अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली क्या होता है ना, सेल की शेप जब भी आप देखोगे वो उसकी रिक्वायरमेंट को सूट करने के अकॉर्डिंग होती है, मतलब जो उसका वर्क होता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेल की शेप होती है। सेल्स में वेरी इन शेप, यानी सेल सबसे पहली बात तो अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं, सबकी शेप एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन ये जो डिफरेंस इन शेप है इज रिलेटेड टू द फंक्शन दे परफॉर्म। ये किससे रिलेटेड है? जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है ह्यूमन आरबीसी, यानी कि ह्यूमन आरबीसी अगर आप देखोगे उसकी जो शेप है दैट इज सर्कुलर एंड बायोकॉन्केव। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सर्कुलर एंड बायोकॉन्केव शेप? तो बेसिकली इस शेप की वजह से, इस बायोकॉन्केव शेप की वजह से जो पतली पतली कैपिलरीज हैं, मतलब आर्टरीज और वेन्स में जो बिल्कुल आगे एक टू सेल डिवाइड, मतलब सेल तक हर एक चीज़ पहुंचाने के लिए जो बढ़ जाती हैं आर्टरीज एंड वेन्स, उसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। तो बहुत पतली पतली कैपिलरीज से पास होती हैं एंड दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा आरबीसी हुआ। देन डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी में एमेबॉइड की अगर हम बात करें, एमेबा लाइक मूवमेंट इसकी होती है। ठीक है, अमेबा जैसी मूवमेंट इसकी होती है एंड ये आराम से कैपिलरी वॉल से स्क्वीज आउट कर सकता है। नाउ डब्ल्यूबीसी को ऐसा करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि जब भी कहीं इन्फेक्शन होता है तो उनकी जो शेप है ना वो चेंज होने की वजह से, एमेबा जैसी शेप होने की वजह से वो ईजिली इन्फेक्शन की साइट पे पहुंच सकता है, क्योंकि कहीं पे भी चोट लग सकती है और जहाँ पे भी इन्फेक्शन है या कहीं चोट लगी है वहाँ डब्ल्यूबीसी अपना काम करने पहुंचेगा। कोई भी फॉरेन बॉडी आएगी, कोई भी चीज़ आएगी, उससे लड़ने पहुंचेगा, तो वहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देन नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल लॉन्ग होते हैं एंड ये कंडक्ट करते हैं क्या? इम्पल्सेस फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन, मतलब पूरे बॉडी से ब्रेन तक इम्पल्सेस लेके जाते हैं या फिर ब्रेन से बॉडी तक इम्पल्सेस लेके जाते हैं। ठीक है, देन आता है मसल सेल्स, लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। ये लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों होते हैं मसल सेल? बेसिकली ये क्या करते हैं, ये ईजिली स्क्वीज या फिर पुल कर सकते हैं किसी भी पार्ट को। इस चक्कर में जो मसल सेल्स होते हैं दे आर वेरी लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। उसके बाद आता है गार्ड सेल। गार्ड सेल आपको पता ही है स्ट्रोमेटल पोर में प्रेजेंट होता है, बट इसकी शेप जो होती है ना बीन शेप्ड होती है। एंड अगर आपने ध्यान से कभी देखा हो गार्ड सेल तो आपको पता लग जाएगा कि वो जो बीन शेप्ड होती है उसकी वजह से वो ईजिली ओपन एंड क्लोज हो जाता है। ठीक है, सो इससे हमें क्या पता चला कि जो सेल्स हैं देयर शेप इज बेसिकली वो डिज़ाइन इस तरह हुए हुए हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। ठीक है, सो ये हमने कुछ पार्ट्स कवर कर लिए हैं जो सेकंड चैप्टर है आईसीएसई का। ऑल्दो ये एनसीईआरटी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको किसी ना किसी क्लास में तो पढ़नी ही है। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, आप उस पर भी चेक कर सकते हैं ताकि आपको 9th आईसीएसई के बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स मिल जाए। Thank you so much. Have a nice day. I'll see you next time in the next video.